राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह 4 दिन में 77 योजन का कार्य पूरा हो गया और 23 योजन का कार्य बाकी रह गया। हनुमान जी हिमालय पर पहुंचे कि कोई बड़ा पर्वत शिखर ही ले जाता हूं, जिसे एक बार डालूंगा आधा कार्य पूर्ण हो जाए। हनुमान जी ने देखा एक पर्वत शिखर है, उन्होंने सोचा पूरा पर्वत शिखर ही उठा लो। हनुमान जी ने जैसे उस पर्वत के नीचे हाथ डाला, उठाने लगे, हनुमान जी से उठा नहीं। हनुमान जी कहते हैं मेरे बल को क्या हो गया, ये पर्वत उठा क्यों नहीं। हनुमान जी ने अपने मन ही मन विचार किया, आंखें बंद की, तब उन्हें ज्ञात आया कि ओहो, ये तो गोलोक धाम से आए हुए गोवर्धन पर्वत है। उन्होंने कहा गोवर्धन जी, आप जिस कारण भूमि पर आए हो कि मैं नारायण के दर्शन करूंगा, उन्होंने जो अवतार लिया हुआ है, मैं आपको भगवान के दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूं। गोवर्धन जी ने कहा सत्य बोल रहे हो तुम? उन्होंने कहा हाँ। कहते फिर मुझे उठा लो। हनुमान जी ने जैसे ही पर्वत शिखर को उठाया, वो पर्वत फूल की तरह उठ गया। अब हनुमान जी उस पर्वत को लेकर उड़े। राम जी को ज्ञात हो गया कि हनुमान जो है वो गोवर्धन लेकर आ रहे हैं, और अगर गोवर्धन यहाँ आया तो मुझे अपने वास्तविक रूप में उसे दर्शन देने होंगे। इस जन्म में तो मेरी गोवर्धन से भेंट ही नहीं लिखी, तो मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ। प्रभु ने ऐसी कृपा की, जो बाकी वानर पत्थर ला रहे थे उससे ही सेतु का कार्य पूर्ण हो गया। प्रभु ने जो वानर हवा में उड़ के जा सकते थे, उन्होंने चारों तरफ संदेश भिजवा दिया कि जो वानर और पत्थर या पर्वत ला रहे हैं, जहां पर हैं उसको वहीं छोड़ दें। अब हनुमान जी को भी आदेश हुआ। हनुमान जी उस समय ब्रज के ऊपर से जा रहे थे। जैसे राम जी का आदेश हुआ, उन्होंने गोवर्धन को वहीं पर उतार दिया। गोवर्धन कह रहे तुमने तो मुझे वचन दिया था कि मैं नारायण के दर्शन कराऊंगा, तुम कहां जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा आप ठहरें, मैं एक बार प्रभु से पूछ के आता हूं कि क्या करना है। गोवर्धन को वहीं छोड़कर श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए, उन्हें सारी बात बताई। राम जी ने कहा हनुमान जी, उसे कहो अगर मेरे दर्शन करने हैं तो एक जन्म और मेरी प्रतीक्षा करे। इस जन्म में, राम जन्म में उसको दर्शन देना संभव नहीं, लेकिन जब मैं अगला जन्म लूंगा, कृष्ण जन्म होगा, उसमें उसको दर्शन भी दूंगा, उसके फल भी खाऊंगा, उस पर खेलूंगा भी सही, और उसे अपनी उंगली पर भी धारण करूंगा। लोग मुझे गोवर्धन धारी कहकर भी पुकारा करेंगे। हनुमान जी ने यही बात जाके गोवर्धन जी को बताई। उन्होंने कहा मैं भगवान की प्रतीक्षा करूंगा। जब भगवान मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो मैं थोड़ी सी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, सेतु का कार्य पूर्ण हुआ। राम जी ने कहा कि सेतु का कार्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन अब मुझे यात्रा आरंभ करने से पहले भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मैं यहाँ भगवान का शिव लिंग स्थापित करूंगा और पहले उसकी पूजा करूंगा, उसके पश्चात ही सेतु पे चढ़ेंगे या सागर को पार करने की सोचेंगे। तुरंत व्यवस्था की गई मेरे भाई बहन। सब ने सोचा कि कैसे शिवलिंग कैसे लाया जाए। हनुमान जी को आदेश हुआ आप कैलाश पर जाइए और भोलेनाथ से एक शिवलिंग लेकर आइए। हनुमान जी कैलाश पर जाते हैं। ऋषि मुनियों को प्रभु श्री राम बुलाते हैं कि यहाँ पर पार्थिव लिंग की स्थापना कीजिए। हनुमान जी शिवलिंग लेने गए हैं, वो शीघ्र ही आ जाएगा। समय बीतता जा रहा है। ऋषि कहते हैं कि प्रभु जो मुहूर्त का समय है वो निकलता जा रहा है, आप तुरंत कीजिए, हनुमान के आने में विलंब हो जाएगा। इसके पश्चात क्या हुआ मेरे भाई बहन, किस तरह उस शिवलिंग की स्थापना हुई, हनुमान जी शिवलिंग लाए या नहीं, इस संदर्भ में
मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।